हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विदारू पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीपीएम का डेली अकाउंट है वो कैसे बना सकते हैं आप। यानी कि कोई भी ब्रांच ऑफिस में काम होता है, पूरा दिन का हिसाब किताब है, वो आगे सब ऑफिस में जाता है एक डेली अकाउंट के थ्रू। वो डेली अकाउंट आपको ये पूरा भर के सब ऑफिस में देना होता है। तो इसमें बहुत से लोग नए नए लगे होते हैं, तो उनको जानकारी नहीं होती है कि कैसे क्या कुछ कैसे भरना है, तो उनको समझ में नहीं आता है। और पूरी डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आए। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जीडी खासतौर पर जीडीएस कैंडिडेट्स, वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जीडीएस से जुड़ी और आगे आने वाली अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। इसमें हम बात करेंगे कि डेली अकाउंट आप कैसे भर सकते हैं। तो ऐसा आपका डेली अकाउंट है वो रहता है। इसमें सेवा में टू, यहाँ पे जो भी आपका सब ऑफिस होता है उसका यहाँ पे नाम लिख के आगे ये एसओ लिख देना है। और उसके बाद में नीचे देखेंगे आप नेम ऑफ अकाउंट ऑफिस, यानी कि जो भी आपके बीओ का नाम होता है यहाँ पे बीओ लिख के उसका नाम आगे लिख देंगे। और ये यहाँ पे आप कॉर्नर में देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे आपको जिस भी दिन आप ये डेली अकाउंट बना रहे हैं उसकी आपको तारीख मोहर यहाँ पे डेट स्टैंप लगा देना है आपको। और उसके बाद में ये करने के बाद में थोड़ा सा उसके बाद में ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है पिछले लेन देन की तारीख, यानी कि जैसे कि आप ये भेज रहे हैं 1 तारीख का, यहाँ पे तारीख आएगी, ये 1 तारीख का भेज रहे हैं तो यहाँ पे 1 तारीख आप यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे उससे पहले की जो भी आपके लास्ट डेली अकाउंट आपने भेजा था, जैसे 1 तारीख से पहले आपने 28 तारीख को भेजा था, अगर इन केस उसमें छुट्टी होती है तो उससे 28 से पहले 27 तारीख आप डाल देंगे। तो 1 से पहले जैसे आपने 28 तारीख का भेजा था तो यहाँ पे 28 तारीख आ जाएगी और यहाँ पे 1 तारीख आ जाएगी। और यहाँ पे आपको पिछले लेन देन की तारीख लिखनी है। और पिछले यहाँ पे आप देखेंगे बैलेंस ऑफ लास्ट डेली अकाउंट, लास्ट डेली अकाउंट का आपका जो बैलेंस था वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आपका बैलेंस था 1000, तो 1000 आप यहाँ पे लिख देंगे लास्ट का। और उसके बाद में यहाँ पे जो भी आपके विड्रॉल वगैरह होंगे वो यहाँ पे आप डालेंगे। जैसे आपने अकाउंट ऑफिस को कुछ भी भेजा है केस वगैरह तो वो आप यहाँ पे डालेंगे, या फिर कोई भी आपने विड्रॉल किए हैं अकाउंट से तो आप यहाँ पे डालेंगे, विड्रॉल वगैरह आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में अगर कोई भी आप डिपॉजिट करते हैं जैसे कि एसबी टीडी आरडी या आप कैश ले एसओ से कैश लेते हैं तो वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में एसबी जैसे बचत खाता एसबी का यहाँ पे लिखा है, एसबी में आपके जमा हुआ है, जैसे मान लो 1000 जमा हुए हैं तो आप यहाँ पे इसके सामने लिखेंगे। उसके बाद में टीडी आरडी में जो भी जमा हुए हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 1000 इसमें जमा हो गया आपके टीडी में। और उसके बाद में टाइम डिपॉजिट तो इसका भी आप जैसे 1000 इसमें जमा हो गया तो ऐसे करके आप यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे रो खींच के इसका टोटल कर देंगे। जैसे पिछला बैलेंस 1000 था, उसके बाद में ये जमा हो गए, मान लो 3000 रुपये ये जमा हो गए और पिछला था 1000, तो टोटल यहाँ पे कर देंगे आप 4000। तो जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो यहाँ पे डालेंगे। कोई भी आपकी सीओडी वगैरह है, जिसका भी कैश डिपॉजिट आप कर रहे हैं, एसबी का, टीडी का, आरडी का, एफडी जो भी है अकाउंट उसका आप यहाँ पे डाल देंगे। और कोई विड्रॉल कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आएगा आपका विड्रॉल का, वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में टोटल कर देंगे जितना भी उस दिन का आपका डेली अकाउंट का बनता है कैश डिपॉजिट करने के बाद में। और उसके बाद में ये जो यहाँ पे लिखा है बाकी बैलेंस, आपका बाकी बैलेंस जैसे कि 4000 रुपये है कैश डिपॉजिट करने के बाद हो तो वो आप यहाँ पे 4000 लिख देंगे। और उसके बाद में इन वर्ड्स, अब वर्ड्स में आप लिख देंगे, जैसे 4000 रुपये या 4000 रुपीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे करके आप यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे। उसके बाद में नकदी और मुद्रा जितने भी, जैसे 4000 रुपये है तो आप यहाँ पे 4000 लिख देंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे नीचे भी 4000 लिख देंगे। और उसके बाद में जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, आप कोई भी सब ऑफिस में कैश भेजते हो, यानी कि जितने भी नोट है 10 रुपये के जितने नोट है, जैसे कि 10 है तो आप 10 लिख देंगे। 20 के नोट हैं तो कितने हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। 500 के या जितने भी आपके नोट है वो यहाँ पे डाल देंगे। और लास्ट में उसका जितना भी है वो टोटल कर देंगे। जैसे 4000 आप भेज रहे हो, जितने भेज रहे हो आप उसका टोटल कर देंगे लास्ट में। और जितने भी नोट जो 10 के हैं, 500 के हैं, 20 के जो भी नोट हैं वो लिख के आप यहाँ पे उनका जितने भी नोट है उनकी यहाँ पे गिनती आप लिख दोगे। उसके बाद में लास्ट में इसमें आप कर दोगे टोटल। तो ये तो फ्रंट पेज। उसके बाद में सेकंड पेज पे आओगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस कॉलम में आपको जो भी आप, जैसे आपकी कोई पोस्ट है ऑफिस की और आप वापस कर रहे हैं उसे किसी रीजन से, तो यहाँ पे वो डाल के उसके आर्टिकल नंबर डाल के और आगे ब्रैकेट में उसका रीजन लिख देंगे। 2 है तो ऐसे ही आपके आर्टिकल नंबर डाल के यहाँ पे ब्रैकेट में उसका
रीज़न लिख देंगे। तो ऐसे आप कोई भी डाक रिटर्न कर रहे हैं तो ये खास तौर पर ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन केस अगर आप कोई भी डाक देते हो और आगे से सब ऑफिस से आपको मना बोल देते हैं कि यहाँ पे आई नहीं है, तो उसके बाद में आपका यहाँ पे प्रूफ रहता है कि डेली अकाउंट मैंने डेली अकाउंट के साथ ही हमने भेजी है। तो ये आप ऐसी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे, हाँ यहाँ पे आप कैफियत रिमार्क्स यानी कि आपको एसओ में कोई भी आप केस नहीं भेज रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे कैश बैग खाली भेजा गया। ये आप यहाँ पे लिख देंगे खाली भेजा, कैश बैग खाली भेजा गया। और यहाँ पे आप जितने भी जैसे एसबी में जितने जमा कर रहे हो, एसबी में जैसे आपके 1000 रुपये जमा हुए तो 1000 डालेंगे, आरडी में जितने जमा हुए हैं वो 1000 हुए तो 1000 डालेंगे। यानी कि जो भी आपका कैश डिपॉजिट हो रहा है, निकासी विड्रॉल कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे डाल देंगे, इस कॉलम में पूरा वो आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जैसे ये आपको दिख रहा है बीपीएम, यहाँ पे बीपीएम के साइन होंगे, जो भी आपके बीपीएम है उनके यहाँ पे साइन होंगे। इस प्रकार आपको जो डेली अकाउंट है वो पूरा बनाना है। और जो स्टार्टिंग में मेन तारीख मोहर लगा के सारा हिसाब किताब ऐसे आप इसमें टोटल करके उनको भेज सकते हैं। यहाँ पे जो ये टोटल है ये लिख देंगे आप, विड्रॉल का जो टोटल है यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में जो फाइनल टोटल आपका बन रहा है कैश डिपॉजिट और विड्रॉल के बाद वो यहाँ पे लिख देंगे और शब्दों में लिख देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे भी वो लिख के आप रो खींच देंगे। अगर यहाँ पे इन केस कोई भी आप जैसे SBTDRD में कुछ भी जमा नहीं हो रहा है, आपका पहले का 1000 है बैलेंस, कुछ भी जमा नहीं हो रहा है इसमें, अगर आपका कोई भी डिफ़ॉल्ट वगैरह जैसे TDRD में कुछ भी आप जमा करते हो उनका डिफ़ॉल्ट लगता है, तो कोई भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से किसी एक को काट के डिफ़ॉल्ट आप लिख देंगे। जितने भी जैसे 30 रुपये डिफ़ॉल्ट के लग रहे हैं तो 30 रुपये इसके सामने आप लिख देंगे डिफ़ॉल्ट डाल के। अगर कुछ भी इसमें जमा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जैसे 1000 आपका केस है तो वो 1000 डाल के ऐसे रो खींच के फाइनल लास्ट में आप 1000 लिख देंगे टोटल में और वही इनमें डाल देंगे। अगर इनमें कुछ नहीं हो रहा है तो आप खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये खाली पड़े रहेंगे, काटा पीटी इनमें कुछ नहीं करनी है। और यहाँ पे स्टैंप लगाई, अपने एसओ का बीओ का नाम लिखा और ऐसे आप ये डेली अकाउंट है वो बना सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जो चैनल पर नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे आने वाली GDS से जुड़ी सारी अपडेट्स है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रही। चैनल पर आपको GDS से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स उन इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बिल्कुल सही और स्टिक होती है। तो कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन आप इन्फॉर्मेशन से बचें और जो भी सही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है उस चैनल से आप जुड़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।